हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने आई हूँ कि आमलकी एकादशी कब है सन 2025 में। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही एक विशेष एकादशी आ रही है जिसका नाम है आमलकी एकादशी। इसका व्रत 9 मार्च या 10 मार्च को रखा जाएगा। तो इस बारे में मैं आप सबको बताने आई हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस आमलकी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्त होती है। इस आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन वृंदावन में राधा कृष्ण के सभी मंदिर में भगवान के साथ होली खेली जाती है, क्योंकि ये एकादशी होली से पहले आती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार आमलकी एकादशी का प्रारंभ 9 मार्च 2025 रविवार सुबह 7:45 से हो रहा है और समापन 10 मार्च 2025 सोमवार सुबह हो रहा है, 7:44 पर हो रहा है। सूर्योदय यानी उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च सोमवार को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:07 AM यानी सुबह, और सूर्योदय का टाइम है 6:04 से। प्रातः काल पूजा का समय है 5:07 से 6:43 से। संध्या काल पूजा का समय है 6:27 से 7:39 तक, और राहु काल का समय है सुबह 8:05 से 9:34 तक, और सूर्यास्त का समय है 6:31 तक। राहु काल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इससे पहले यानी 8:05 से पहले पूजा आप लोगों को कर लेनी है, क्योंकि राहु काल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की कथा व कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत एक दिन का व्रत नहीं होता है, अपितु यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इस व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है, और दशमी तिथि का अर्थ है एकादशी के एक दिन पहले का दिन। इस दिन आप सुबह चावल खा सकते हैं, लेकिन शाम को चावल नहीं खाना चाहिए, और सूर्यास्त से पहले आप लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। और अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं, लेट से आते हैं, तो आप सबको बिना प्याज लहसुन से बने भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, और स्नान खाली पानी से नहीं करना चाहिए। स्नान वाले पानी में गंगा जल या काला तिल मिलाकर जरूर स्नान करें। खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। इस दिन यानी एकादशी के दिन पीले वस्त्र खुद भी पहनना चाहिए, और आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम हैं, या विष्णु भगवान की युगल जोड़ी प्रतिमा है, तो उन्हें भी एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनाना चाहिए, और पीले पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। और विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए
आप लोगों को एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता ज़रूर तोड़ लें। और वैसे भी रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप लोग तुलसी का पत्ता शनिवार को तोड़ कर रख लें, क्योंकि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और सोमवार को है एकादशी, और एकादशी के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और इस दिन आप लोग को संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। जैसे भी आप व्रत रख रहे हों, संकल्प में आप लोगों को बोलना चाहिए। इस दिन अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन हमें तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता एकादशी का निराजल व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखती थी। इसलिए हमें जो है एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए। सुबह और शाम धूप दीप से तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस आमलकी एकादशी का पारण समय क्या है। तो एकादशी का द्वादशी का प्रारंभ हो रहा है 10 मार्च सोमवार सुबह 7:45 से और समापन 11 मार्च 2025 मंगलवार सुबह 8:13 पर। और पारण समय है 11 मार्च मंगलवार सुबह 6:42 से 8:16 तक। और दान का मुहूर्त है सुबह 5:06 से 8:16 के अंदर एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी के व्रत का पारण निर्धारित समय के अंदर ही कर लेना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करना चाहिए। आंवले को भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए और खुद ही आंवला को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अश्रु के एक बूंद से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवले की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस दिन आमलिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है इसी दिन से आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु को यह वृक्ष अति प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी आमलकी एकादशी के बारे में। तो आशा करती हूँ जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।